अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। देश में पिछले दिनों एक नई बहस शुरू हो गई और ये बहस तब शुरू हुई जब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा एक सार्वजनिक समारोह में मंच से कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण करवाना चाहते थे, उसका सुंदरीकरण कराना चाहते थे और उनकी इस इच्छा को सरदार पटेल ने क्रियान्वित होने से रोका, उसका विरोध किया। और जब उदाहरण सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का दिया गया तो पटेल ने कहा कि सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार में 30 लाख रुपया जो लगा है वो चंदे से आया है, सरकार का 1 रुपया नहीं लगा, इसलिए वो स्थिति अलग है, ये स्थिति अलग। अब इसके बाद विवाद शुरू हो गया, हाय तौबा शुरू हो गई। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि नेहरू जी ने कभी ऐसा कहा ही नहीं, भाजपा वाले कह रहे हैं कि नहीं, जरूर कहा होगा। अब ना तो पटेल हैं ना नेहरू हैं जो बताएं कि मसला क्या था। लेकिन एक चीज आपको जरूर याद रखनी चाहिए, अयोध्या के संदर्भ में, बाबरी के संदर्भ में 1949 में 1949 में शायद दिसंबर का महीना था, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, 3 गुंबद थे, उसमें जो मध्य वाला गुंबद था, उस विवादित स्ट्रक्चर का जो मध्य वाला गुंबद था, उस गुंबद के नीचे अर्धरात्रि में रामलला की मूर्ति का प्राकट्य हुआ। उस क्षेत्र, उस आसपास की जमीन पर साधु संत इकट्ठे हो गए, कीर्तन होने लगा, श्लोक पढ़े जाने लगे, सरयू में स्नान होने लगा और जय जयकार होने लगा। सुबह बात सब जगह फैली तो हंगामा हुआ, कुछ लोगों ने विरोध किया। अब यहां से नेहरू जी की एंट्री शुरू होती है, जिसको समझना जरूरी है कि नेहरू जी का बाबरी मस्जिद से क्या मसला है, यह समझना जरूरी है। राजनाथ जी ने जो नई बहस छेड़ दी उसमें बात फिर प्रासंगिक हो गई। हुआ क्या कि जब यह बात पंडित जी को पता लगी, नेहरू जी को प्रधानमंत्री थे भारत के और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जो बाद में गृह मंत्री हुए देश के। पंत साहब उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर थे। पंत साहब को नेहरू जी ने कहा कि पंत जी, बहुत नाराजगी में कहा, तलखी में कहा कि पंत जी ये मूर्तियां बाहर फेंकवाइए, हटवाइए सब मूर्तियां यहां से, ये कैसे आ गई। अब पंत साहब की स्थिति ये कि इधर कुआं उधर खाई। नेहरू जी की बात ना माने तो बॉस नाराज और माने तो बवाल की आशंका। इस देश का बहुसंख्यक समाज आपके खिलाफ खड़ा हो जाए। पंत साहब ने सोचा अब क्या करूं। उन्होंने अयोध्या के जिलाधिकारी को टाइट किया और जिलाधिकारी थे केरल में जन्मे के नायर साहब, अंग्रेजों के समय के अपॉइंटी थे, सिविल सर्विसेज में आए थे और टॉप करके आए थे, बड़े योग्य व्यक्ति थे। पंत साहब ने के नायर से कहा कि नायर साहब, प्रधानमंत्री चाहते हैं मूर्तियां हटा दो और मेरे ऊपर बड़ा दबाव है नेहरू जी का। पंत से नायर ने कहा कि आप अपना दबाव मेरे ऊपर ट्रांसफर कर दो, मैं बात कर लूंगा प्रधानमंत्री से, आप कह दीजिए कि डीएम नहीं मान रहा। पंत ने अपना जान छुड़ाई, बोले भाई डीएम नहीं मान रहा।
भारत के प्रधानमंत्री ने अयोध्या के जिलाधिकारी फैजाबाद जिले के जिलाधिकारी, तब तो फैजाबाद था, अयोध्या तो अभी बना जिला, फैजाबाद जिले के जिलाधिकारी के नायर को टेलीफोन पर लिया और उन्होंने बहुत सख्ती के साथ नायर से कहा कि ये मूर्तियां हटाकर मुझे बताओ, मेरे आदेश को क्रियान्वित करके मुझे रिपोर्ट करो। मैं इफ और बट नहीं सुनना चाहता, नो इफ नो बट। नायर ने कहा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब आप सोचिए, नेहरू प्रधानमंत्री और वो भी नेहरू जैसा, फोन पर हो और कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये कह दे कि मैं ऐसा नहीं करूंगा जो आप कह रहे हो। हंगामा मच गया। स्वाभाविक है, नेहरू जी उत्तेजित हुए होंगे, स्वाभाविक है, और उन्होंने कुछ कहा भी होगा नायर से। नायर ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो भारी दंगा फसाद होगा, रक्तपात होगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी है एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इसलिए ऐसा नहीं होगा। मूर्तियां जहां हैं अब वहीं रहेंगी। नेहरू जी झल्ला गए। उन्होंने गोविंद बल्लभ पंत से कहा कि कैसे आदमी को तुमने डीएम बना के रखा है फैजाबाद में। और नायर अड़ गए और लड़ गए। फिर नेहरू जी ने कहा गोविंद बल्लभ पंत से, फिर नायर से उनका डायरेक्ट कम्युनिकेशन बंद हो गया। वो जान गए कि ये आदमी तो वही अड़ियल है, कुछ भी बोल देगा। पंत से उन्होंने कहा, गोविंद बल्लभ पंत से, कि बीच वाले डोम समेत तीनों डोम बंद कराइए, लॉक कराइए, मूर्तियां अंदर, और कहा लॉक करिए। पंत जी को लगा चलो मूर्तियां नहीं निकाली इनके कहे से तो इतनी तो बात मान ही लो इनकी, नहीं तो फिर और लड़ाई बढ़ जाएगी, कि भाई ताला लगा दो। तब ताला लगा और फिर ये व्यवस्था के नायर ने कराई कि रामलला के राग भोग के लिए, आरती के लिए, शयन आरती के लिए एक निर्धारित समय पर फाटक खुला, फाटक के भीतर छोटा सा फाटक खुला करेगा और पुजारी अंदर जाएगा ताकि रामलला का पूजन अर्चन जारी रहे। तब से वो परंपरा चली आई। अब सोचिए, अगर के नायर नहीं होते वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फैजाबाद के, तो रामलला कहां होते? सरयू में प्रवाहित करा देते ये लोग रामलला को। वो जिलाधिकारी था जो अड़ा और लड़ा। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि रामलला के जो भव्य दिव्य नव्य मंदिर है अयोध्या में, इसमें सबसे ज्यादा योगदान अगर किन्हीं लोगों का है तो उनमें एक के नायर भी है। के नायर नहीं होते तो उत्तर प्रदेश में फिर किसकी हैसियत थी कि नेहरू जी के गुस्से को झेल जाए? नहीं ना, वो सिर्फ के नायर थे। और उसके बाद ताला बंद हो गया। फिर आंदोलन हुए उस ताला को खुलवाने के लिए। मुझे याद है एक नारा चला था उस समय अयोध्या में, आगे बढ़ो जोर से बोलो जन्मभूमि का ताला खोलो। आगे बढ़ो जोर से बोलो जन्मभूमि का ताला खोलो। ताला खोलो के लिए एक अभियान चला, मुकदमा अलग चल रहा था। फिर राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री हुए उस समय कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट का मुकदमा उस स्थिति में पहुंच पाया कि कोर्ट का फैसला आया कि ताला खोलना चाहिए। तब ताला खुला। तो बाबरी मस्जिद के सुंदरीकरण का मसला नेहरू जी के पास आया था कि नहीं, और उन्होंने राय रखी थी कि नहीं। जो बात राजनाथ जी ने कही, इस विवाद में हम ना भी पड़ें, तब भी इतना तो दस्तावेजों में दर्ज है कि भारत के उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उस अयोध्या के उस जन्म स्थल पर बने ढांचे के भीतर रामलला की मूर्तियों के प्राकट्य के से नाराज थे, क्रोधित थे, और वो चाहते थे ये मूर्तियां तत्काल प्रभाव से बाहर की जाएं। ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए श्रेय दीजिए
के नायर को। बाद में उस पूरे परिक्षेत्र के सर्वाधिक लोकप्रिय लोगों में से एक साबित हुए के नायर। फिर वो राजनीति में भी आए, उन्होंने जनसंघ ज्वाइन किया, पति पत्नी सांसद रहे, लोगों ने उनको याद रखा। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर के नायर नहीं होते तो क्या आज जो रामलला का मंदिर हम देख रहे हैं भव्य, और उसके ऊपर धर्म ध्वजा फहराती हुई देख रहे हैं, क्या ऐसा देख पाते? बड़ा सवाल है, क्योंकि नेहरू जी का कोप हर कोई नहीं झेल सकता था। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH